हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। तो बीएससी फिजिक्स का एक और अनसोल्ड पेपर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, वही है हमारी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टियाम। तो सबसे पहले भाई जो क्वेश्चंस पेपर हम करवा रहे हैं भाई, या फिर हम कह दें कि जो हमारे ये मॉडल पेपर हैं भाई, क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर नहीं मिल रहा है, नोट्स नहीं है, वीडियोस नहीं है, सॉल्यूशंस, कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और बताएं भाई वीडियो रिवोल्यूशन कैसा आ रहा है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यूनिवर्सिटी हमारी वही महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है। सेकंड सेमेस्टर बीएससी डिग्री एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, और एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये हमारा भाई पेपर है बीएससी फिजिक्स के लिए। तो इसमें वही 3 पार्ट होंगे भाई, ए बी सी। पार्ट ए में हमारा जो एवरी क्वेश्चन है भाई 1 मार्क का होगा और आप लोगों को 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसमें भाई स्टार्ट करते हैं कहानी को। इसको भाई ऊपर से यहाँ क्या कर देंगे भाई, जूम कर देंगे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सॉरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OPAMP। OPAMP का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को एक आंसर देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 मार्क का है क्वेश्चन, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है भाई इसमें, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ OPAMP। OPAMP के एप्लीकेशंस क्या हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। व्हाट इज़ द स्कीमेटिक सिंबल फॉर एन OPAMP। व्हाट इज़ द स्कीमेटिक सिंबल फॉर एन OPAMP। 4. एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड लीनियर ICS। लीनियर ICS क्या होता है भाई, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। तो जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो बताना है हमें। 1 नंबर के हिसाब से देना है भाई आंसर। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड हाइब्रिड ICS। इनमें भी भाई डिफरेंस बताना है। तो ये ICS क्या होता है मैंने बताया। हाइब्रिड ICS अब क्या होगा उसका आपको आंसर देना है भाई। कमेंट बॉक्स में नहीं पता है तो भी बताएं। लिस्ट द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन OPAMP। हमें जो OPAMP होता है भाई उसके फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेज लिस्ट करने हैं, यानी कि बताने हैं। 7th, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल OPAMP। ठीक है, तो OPAMP वाले पोर्शन से ज़्यादा कुछ आया हुआ है भाई, तो OPAMP को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ द वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व ऑफ एन OPAMP। ठीक है, तो OPAMP को भाई आप लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट ही तैयार कर लेंगे, मतलब उसको कंप्लीट ही प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग। उसी में से आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिल रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन पेपर और कराऊंगा भाई और ईयर के, ठीक है, तो उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये पेपर कैसे आते हैं हमारे BSc सेकंड ईयर में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर भाई। लिस्ट 3 ओपन लूप OPAMP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिफाइन CMRR। तो CMRR की फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे आप लोग, मुझे नहीं पता है तो भी कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा। डिफाइन इनपुट ऑफ सेट वोल्टेज। 12 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफसेट मिनिमाइजिंग रजिस्टर्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप लोग तैयार कर ही लेंगे भाई। अब हम चलते हैं भाई पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी है इसमें, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे भाई, फिर इसको दोबारा से जूम करेंगे, क्योंकि हमें पार्ट बी में क्या मेथड रहेगा हमारा, किस तरीके से आप लोगों को आंसर देने हैं वो बताएंगे भाई पहले तो इसमें भाई आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं भाई इनमें से आप लोगों को, और जो हमारा ईच क्वेश्चंस है
वो 5 मार्क्स का है। तो उसको स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। चलिए जिसको जूम करो भाई, जूम कर लिया, थोड़ा सा और नीचे। चलिए जी 13 एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन OP-AMP विद सर्किट। 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन लूप OP-AMP कन्फिगरेशंस। तो ओपन लूप OP-AMP की कन्फिगरेशन हमें डिफरेंट टाइप्स की बतानी है इसमें। एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड सर्किट विद डिफरेंट वेव फॉर्म्स। डिफरेंट वेव फॉर्म्स के साथ में आपको इंटीग्रेटेड सर्किट को एक्सप्लेन करना है। ये हमारा 15 क्वेश्चन था। 16 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC वोल्टेज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का ये जो क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी आया हुआ है। और भाई इसमें वोल्टेज जो फॉलोअर होता है भाई, इसका सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। तो इसको मतलब कंप्लीट ही आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमें डिफरेंस एक्सप्लेन करना है DC और AC वोल्टेज फॉलोअर में। 17 में बात करें अगर भाई, व्हाट इज कॉम्परेटर एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। कॉम्परेटर क्या होता है भाई, एक्सप्लेन करना है उसके फंक्शंस। 18 व्हाट इज ए विंडो डिटेक्टर। विंडो डिटेक्टर क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है भाई कि विंडो डिटेक्टर क्या होता है। 19 क्वेश्चन व्हाट इज ए वोल्टेज लिमिट एंड व्हाई इट इज नीडेड। वोल्टेज लिमिट बतानी है भाई आप लोगों को क्या होती है और इसकी ज़रूरत या फिर ये नीडेड क्यों है भाई, इसकी ज़रूरत क्यों है या इसकी आवश्यकता क्यों है या फिर ये नीडेड क्यों है। ये 19 क्वेश्चन था हमारा। और वोल्टेज लिमिट भी भाई हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है भाई ये एप्लीकेशंस ऑफ 555 टाइमर, ठीक है, ये भी हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमें 555 टाइमर यानी कि 555 या फिर 555 टाइमर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो बतानी है। राइट ए नोट ऑन बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर पे आप लोगों को एक नोट लिखना है। वैसे फ़िल्टर वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये पाई सेक्शन फ़िल्टर होता है हमारा, L सेक्शन फ़िल्टर होता है हमारा, ठीक है। उस वाले पोर्शन को आप लोग कंप्लीट ही तैयार करेंगे। फ़िल्टर का क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलता है हमें, जैसे IIT JAM हो गया या फिर किसी भी, अगर हम मास्टर्स डिग्री का एंट्रेंस देते हैं फिजिक्स के अंदर तो। चलिए जी सेक्शन B भी हो गया, अब सेक्शन C की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, सेक्शन C पे पहुंच गए हम। इसमें भाई आपको एनी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन हमें ईच कैरीज 10 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन के ऊपर हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। 22 क्वेश्चन विद ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ब्लॉक डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है भाई, एम्पलीफायर का। कौन से वाले का, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। 23 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन वेव जनरेटर। हमें डिफरेंट टाइप्स के साइन वेव जनरेटर्स एक्सप्लेन करने हैं, यानी कि इनके बारे में कंप्लीटली लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। विद नीट स्केच एक्सप्लेन VCO। स्केच बनाकर भाई VCO को हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले VCO की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स खाली है उसमें कमेंट कर देंगे। एक्सप्लेन अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555, ठीक है, यानी कि 555 एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इतना ही था ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेन अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555 और इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन हमें देना है।
तो ये पार्ट सी था हमारा। इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मार्क्स मिलेंगे। तो भाई वही लास्ट में भी जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी टॉपिक नहीं मिलता है भाई, नोट्स चाहिए इनमें से जो पेपर हमने बताया है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और बताएं भाई रिस्पांस कैसा है आपकी तरफ से। मिलते हैं भाई एक और पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।